हाय गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो जुगनू डॉट इन से ऑर्डर परचेज कर रहे हो उसको आपको डिस्पैच कैसे करना है। देखो, डिस्पैच करने के कई प्रोसेस हो सकते हैं। जो एक बहुत ही बेहतर प्रोसेस होगा, जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा अगर आप बिगिनर हो तो वह है मीशो के थ्रू करना। देखो, जुगनू डॉट इन से जब भी आप ऑर्डर करोगे ना, जैसे ये कस्टमर का डिटेल होता है, तो ये डिटेल आपको पूरा एक्सेल सीट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे टोटल आपको ये डिटेल मिल जाता है। हम इन ऑर्डर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, एंड आपको इसका डिटेल जो है वो पूरा भेज देते हैं। तो ये है कि आपके पास सारा डिटेल आ चुका है अभी एक्सेल सीट में। मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, आप समझ लेना कि आपके पास एक्सेल सीट आ चुका है। एंड उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मीशो के ऊपर आपको उस प्रोडक्ट को खोजना। तो मीशो के ऊपर आप एक बार अगर वो प्रोडक्ट को आप खोज लेते हो, या फिर हम भी आपको बता देते हैं कि मीशो के ऊपर वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एंड कहीं दूसरे जगह भी अवेलेबल होता है, तो हम वो आपको बता देते हैं कि आप वहाँ से इसको खरीद सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप वहीं से सामान निकालो। आप वहाँ से निकाल सकते हो। हमने आपको एक ईज़ी ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो वहाँ से निकालना तो आप निकाल लो। अभी देखो हमें करना कैसे है। जैसे मान लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये 149 का भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे 149 दिख रहा है तो हम बस इसको 149 में बेच सकते हैं, जबकि हमारे पास ऑर्डर तो 399 का है या 349 का है। तो इसको हम कैसे बेचें, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है। आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है, एंड यहाँ पे अगेन आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे अब आपको एड्रेस दिखता है। देखो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है। यहाँ पे आपको चेंज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप चेंज के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऐड ए न्यू एड्रेस का दिखता है यहाँ पे ऑप्शन। ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पूछेगा नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको जो आपका कस्टमर का डिटेल आपको मिल रहा है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। उसके लिए आपको आ जाना है अपने शॉपिफाई के अंदर, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है कस्टमर का नेम। ऊपर में देखो तो कस्टमर का नेम हमें यहाँ पे मिलता है। देखो ये वाला ऑर्डर को मत भेज लेना, मतलब जो आपको मैं कस्टमर का डिटेल दिखा रहा हूँ इनको मत आप सब भेजने लग जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुका है। तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तभी मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कस्टमर का नेम मिल रहा है, जैसे फुल नेम, तो वो आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एक्सेल सीट में आपका रहेगा तो वहाँ से डायरेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है तो इसको मैं मैनुअली फिल करता हूँ। नेम है इसका बदरुद्दीन। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ पे डालना है 756201 3634। ये हम डाल देंगे, एंड उसके बाद हमें एंटर करना है। यहाँ पे इंटर एड्रेस का हमें ऑप्शन दिखता है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंटर एड्रेस का ऑप्शन दिखता है। मैं बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक आपको इंटर एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है हाउस नंबर या बिल्डिंग नेम। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम ये सब नहीं डालते हैं। तो आपको क्या करना है, उनका जो भी एड्रेस है ना वही आपको डालना है, क्योंकि देखो ये एड्रेस उनका ऐसा एड्रेस होता है जो उनका इस एड्रेस पर सामान पहुंचता है, तभी वो ये एड्रेस डाल रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे एड्रेस जैसे उनका डाला हुआ है तो वो भी आप वहाँ पे डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हाउस नंबर डालना ही है। अगर आपको हाउस नंबर डालना है तो आप कस्टमर को जो कॉल करते हो कन्फर्मेशन के टाइम, उस टाइम पर उनसे उनका हाउस नंबर या जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो आप उनसे मांग लिया करो। और देखो कॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉल नहीं करोगे ना तो आपका ऑर्डर डिलीवर होने का चांस बहुत कम होता है। इसलिए कॉलिंग कंफर्मेशन एक बार कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाउस नंबर नहीं डाला हुआ है, लेकिन एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे एड्रेस इनका डाल देते हैं। एड्रेस को हमने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लिया है, एंड एक ही बार में हम यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप देखो इसमें जैसे जिप कोड है, तो यहाँ से हम इसको जिप कोड को करेंगे, कट कर लेंगे, एंड पिन कोड के अंदर हम यहाँ पे जिप कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रोड नेम वगैरह मांग रहा है, तो ऊपर से आप चाहो तो डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो रोड नेम वगैरह को। इसको भी हम कॉपी करेंगे, एंड हाउस नंबर बिल्डिंग नेम वाले में ही इसको ही डाल देंगे, मतलब सेम ही इसमें भी हम डाल देंगे। उसके बाद हमसे सिटी मांग रहा है, तो देखो सिटी कस्टमर ने क्या डाला है, सिटी इसने डाला है पूर्वी चंपारण। तो ठीक है, तो हमें पूर्वी चंपारण यहाँ पे लिख देना है, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद स्टेट बोल रहा है, तो स्टेट कस्टमर ने बिहार डाल रखा है तो हम यहाँ पे बिहार करेंगे। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन मिलता है सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू का, ठीक है।
तो हमें सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें एक बार कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे न्यू इंटरफेस पे आएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में ऑप्शन दिखेगा सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो आपको इसको तो सेलेक्ट करना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में ही आपका सामान जा रहा है। पे ऑनलाइन कर दोगे तो प्रीपेड हो जाएगा, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है रीसेलिंग दिस ऑर्डर का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको येस के ऊपर क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि आप इसमें अपना कितना मार्जिन लगाना चाहते हो। तो आपको ये नहीं लिखना है कि आप यहाँ पे कितना मार्जिन लगाना चाहते हो, आपको यहाँ पे डालना है कि आप कितने में उसको सेल कर रहे हो। तो देखो एक्सेल शीट के अंदर आपको दिख जाएगा कि ऑर्डर का ना सेलिंग प्राइस क्या है, या फिर आप जहाँ से परचेज कर रहे हो सामान वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। जैसे ये सामान हमारा 499 का है। अब ये मत देखना कि ये ऑर्डर दूसरा है, मैं सामान अभी दूसरा पे लगा रहा हूँ। मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत समझ जाना कि ये सामान है एंड हम भेज तो चेन रहे हैं। आपके लिए अभी हम चेन का ही ऑर्डर अवेलेबल करवाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको चेन पे करके दिखा रहा हूँ और यही वाला चेन अवेलेबल होने वाला है। तो आप चाहो ये वाला निकालना तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई सेलर कुछ सामान अदला बदली करके भेजता है तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, क्योंकि देखो हम बस आपको बता देते हैं। अब मीशो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे ड्रॉपडैश एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, तो इन सभी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। अब उसके अंदर भी कोई सेलर कुछ कर देता है गड़बड़ी, तो वो ना तो हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ड्रॉपडैश की जिम्मेदारी हो भी सकती है, और उन्होंने एक्शन भी लिया था उसके ऊपर कि वो वाले सेलर को हटा दिया, बट खैर उसको अभी छोड़ते हैं। जैसे ये वाला हमारा सामान है एंड इसका हमें सेलिंग प्राइस दिख रहा है कितना, 499। आपके एक्सेल सीट के अंदर भी आपको दिख जाएगा एंड आप जहाँ से ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे 499 यहाँ पे डालना पड़ेगा। और देखो हो सकता है कि 499 तक का ये मार्जिन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा मार्जिन जो है वो 318 रुपये है इसमें। तो जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो हमें 318 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम इस प्रोडक्ट का आपको सेलिंग प्राइस देने वाले हैं ना, वो देने वाले हैं 399, ठीक है। तो 399, 218 रुपये हमारा यहाँ पे मार्जिन है। मीशो से काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मीशो से काम करते हो तो आपको कोई भी एडिशनल आरटीओ चार्ज नहीं लगता है, ना ही डिलीवरी चार्ज लगता है। आपको जब आपका सामान डिलीवर हो जाएगा तो आपका पेमेंट उसका मिल जाएगा, और अगर आरटीओ लग जाएगा तो एडिशनल आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। जब आपका ये सब काम हो जाए तो आपको सिंपल प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सब कुछ फिल कर लेते हो, आपका कितना में सेल करना है और कंटिन्यू कर देते हो, अब बस आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया जाएगा। हमें इस कस्टमर को ये सामान भेजना नहीं है, इसलिए हम इसको प्लेस करके नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो हम आपको अभी प्लेस करके दिखाते, क्योंकि इसने दूसरा चीज़ ऑर्डर कर रखा है एंड हमने इसको ऑलरेडी सामान भेज दिया है, तो ये दूसरा सामान हो जाएगा ना, तो ये हमें डालना नहीं है, इसलिए मैं आपको वो पूरा करके नहीं दिखाया। नॉर्मल यही प्रोसेस है, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। मीशो के थ्रू आप करते हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट निकालो, यही एक प्रोसेस होता है, तो देख लेना। बाकी ये प्रोडक्ट का लिंक रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम दोनों जगह पे भी अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको यही प्रोडक्ट निकालना है यार, आपका मन है। हम आपको प्रोडक्ट का इमेज दे रहे हैं। अभी इसके लिए बहुत सारे सेलर्स है, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐड कार्ट करके रखा है। देखो यहाँ पे कितने सारे सेलर्स हैं, एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले कितने सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो ये कहीं से भी आप चाहो निकालना तो निकाल सकते हो, ठीक है। हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है कि आप सामान कहाँ से निकाल रहे हो। सामान आपको जहाँ से निकालना आप निकालो, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो आपको मेन काम करके देते हैं, एड्स चला के देते हैं, जिससे हमें ये ऑर्डर आता है। देखो शॉपिफाई जैसे ये हो गया, अभी हमने आपके लिए न्यू प्रोडक्ट ये वाला लाया, तो इस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमें उतना ज़्यादा अभी ऑर्डर आया हुआ नहीं है। जैसे मैं आपको होम में आके दिखाता हूँ, देखो टुडे में हमें अभी 21 ऑर्डर आया हुआ है, 24 ऑर्डर आया हुआ है एंड इस पे हमारा इस टाइम पर टेस्टिंग चल रहा है। तो हम इस टाइम पर दिन के 200 300 400 ऑर्डर तक ला रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं ला रहे हैं। अभी सुबह का 9:42 हुआ है एंड ये देखो एक दो प्रोडक्ट और है जिसके ऊपर टेस्टिंग चल रहा है, जिसका हम ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देंगे। एंड देखो काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है सामान या कुछ दूसरा दिक्कत आ रहा है, तो वो सभी प्रॉब्लम को हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जुगनू.in का स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जब जुगनू.in वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं दिखता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ जाओ। वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आ जाता है कि इस टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा
आपको उतने टाइम के अंदर ऑर्डर करना है। अगर आप उतने टाइम का ऑर्डर नहीं कर पाते हो तो वो देखो भाई हम क्या ही उसमें कर सकते हैं, हमारे पास भी लिमिटेड ऑर्डर होता है। लाइक हम बहुत ज़्यादा भी ला पाए ना इस टाइम पर तो 1000 से 1500 2000 ऑर्डर ला पाते हैं, और वो भी नए प्रोडक्ट के अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें भी 3-4 दिन का हमें एडिशनल टाइम चाहिए होता है। तो उतना 1000-2000 भी ऑर्डर लाने में नहीं, तो स्टार्टिंग में यही 200-400 ऑर्डर आता है। तो इसलिए अभी जो है तारीख देखो तो 3 दिसंबर है, इस टाइम पर हम 200-300 ऑर्डर ही मैक्सिमम लेंगे, उससे ज़्यादा ही ऑर्डर नहीं लेंगे। हाँ, आप अगर ये वीडियो को 7-8 दिसंबर को देख रहे हो तो आपका स्केलिंग हो रहा होगा बहुत बढ़िया से, और अगर हमें इसका सप्लायर नहीं मिलता है तो हम इसका सप्लाई भी कोशिश करेंगे खुद से ही रख लेने का, जिससे आपको और भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बेसिकली सारा स्टेप बता दिया है कि कैसे आपको जुगनू.in के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करना है। जो भी प्रॉब्लम अब आती है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर वो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ पे भी रिप्लाई करने का। ठीक है, थैंक यू।